क्वेश्चन नंबर 15। किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं। तो हम पहले समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। देखिए इस तरह से समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखिए एक भुजा कह रहा है 4 सेंटीमीटर और एक भुजा कह रहा है 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे समकोण या 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज में। तो मान लीजिए ए बी सी एक क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी है 3 सेंटीमीटर और ए सी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कह रहा है। तो समकोण से शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालें। देखिए समकोण के शीर्ष से, देखिए समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालें। देखिए यहां पे तो समकोण के शीर्ष से देखिए एक लंब डाला गया है कर्ण पे। तो इसकी लंबाई मान लीजिए ये AD है, तो AD की लंबाई हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए समकोण के शीर्ष से कर्ण पर, देखिए कर्ण BC क्या है, कर्ण है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखिए BC क्या है, कर्ण है। कर्ण पे एक लंब है जो समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई यानी इसका AD की लंबाई हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए तो त्रिभुज ABC का आधार बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। देखिए आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में जो आधार ये होता है और ये क्या लंब क्या होता है, ऊंचाई। तो ये दोनों दिया हुआ है क्योंकि वहां पे दिया हुआ है छोटी भुजाएं, तो यही दोनों छोटी भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज में, क्योंकि कर्ण तो दोनों भुजा से बड़ा होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आ गया, देखिए 2 से हम 4 को काट दिए 2 बार में, तो 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 2 से 4 को काट देंगे, गुना में है और 1/2 है, तो 2 से देखिए 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। यानी त्रिभुज ABC का, यानी समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम फिर समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर 2 भुजा दिया हो तो हम तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
BC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर। देखिए कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, तो दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर। देखिए तो कर्ण कौन है, BC। यहाँ पे देखिए BC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर AB स्क्वायर यानी AB का वर्ग जोड़ AC का वर्ग, दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, किस वजह से, फिर समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए BC स्क्वायर, BC हमें निकालना है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर। देखिए स्क्वायर यानी वर्ग बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए AB कितना है, AB है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 का वर्ग जोड़ AC कितना है, AC है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हम यहाँ पे 4 का वर्ग लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 तिहाई 9, 4 चौक 16 का अंडर रूट, तो कितना आ गया, देखिए 16 9 25 का अंडर रूट, यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर। तो देखिए BC निकल चुका है 5 सेंटीमीटर। देखिए BC निकल चुका है 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया है, 5 सेंटीमीटर BC। अब हमसे ये AD पूछ रहा है कि इसकी लंबाई पूछ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ चुका है, अतः कर्ण की लंबाई आ चुका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए आधार लंब और इधर होता है कर्ण, तो कर्ण की लंबाई भी आ चुका है 5 सेंटीमीटर, आधार और लंब तो दिया हुआ था। तो अब हम लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हम इसको देखिए आधार मान लें, देखिए इस तरह अगर हम करेंगे तो इसको अगर हम आधार मान लें तो ये ऊंचाई हो गया। देखिए मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज है, तो अगर हम ये कर्ण जो है इसको आधार मान लें तो ये ऊंचाई हो गया AD। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर ये BC को आधार मान लें तो AD क्या हो गया, ऊंचाई। तो देखिए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल चुके थे, कितना, शुरू में देखिए 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 6 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए 6 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुना आधार कौन है, देखिए आधार है BC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC गुना ऊंचाई कौन है, तो ऊंचाई है AD। तो देखिए क्षेत्रफल तो हमें मालूम है त्रिभुज का, और आधार कौन है BC और ऊंचाई कौन है AD। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6
वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2 गुना आधार कितना है, देखिए 5, कर्ण को आधार माने हैं तो 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखेंगे गुना एडी। एडी हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो यही हमें निकालना है, तो एडी बराबर अब हम निकाल लेंगे। तो देखिए, अतः एडी बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर भागा में है बायां तरफ, बराबर के दायां तरफ क्या है, 2 भागा में, तो बायां तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर गुना 2। 5 देखिए एडी के साथ गुना में है, दायां तरफ 5 क्या है, एडी के साथ गुना में है, तो बायां तरफ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में, यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए हम काटेंगे, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ग है, यानी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, यानी इसको काट देंगे तो 1 सेंटीमीटर बचा। अब देखिए यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है, तो कितना आ गया, 6 दूनी 12/5 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, अगर 5 से इसको भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, यानी 2 दशमलव, देखिए 5 दूना 10, 2 शेषफल बचेगा तो दशमलव देंगे तो 0 देंगे, यानी 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, यानी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए आ चुका है, जो हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा था कि शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई निकालें, तो लिखेंगे अतः शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई बराबर कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अतः शीर्ष से कर्ण पर लंब की लंबाई बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो उससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण निकाल लेंगे। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके और कर्ण को आधार मान करके ऊंचाई एडी को ऊंचाई, अगर आधार कर्ण हो गया तो ऊंचाई एडी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इस तरह से एडी निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से।